तो क्वेश्चन चैप्टर 1 का पेज नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि MOF इज 10 न्यूटन मीटर, फोर्स इज गिवन 20 न्यूटन। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना था। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से डी आ जाएगा 0.5 मीटर। तो ये एक आंसर हो गया। फिर लेंथ में दूसरा क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो उसमें लेंथ दिया हुआ था 25 सेंटीमीटर, यानी कि उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे 25/100 मीटर। फोर्स बोल रहा है 10 न्यूटन और लीस्ट फोर्स है। लीस्ट फोर्स होने का मतलब डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि वो एक एंड पर ही होगा। इसीलिए MOF निकालें तो 10 × 25/100 2.5 न्यूटन मीटर विल बी द आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। तो हम लोग क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 3 में आप देख सकते हैं कि डायमीटर दिए हुए था 2 मीटर। तो पूछा था कि फोर्स 2 न्यूटन लगा है, तो सेंटर ओ पे क्या मोमेंट ऑफ फोर्स होगा। तो सेंटर ऑफ ओ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 2 × 1 मीटर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ पे ये रेडियस ही आएगा, तो ये 2 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। आप ही देख लीजिए, जो आपका जो फोर्स है वो इसको इस डायरेक्शन में घुमाएगा और ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। फिर पॉइंट ए पे अगर आप देखोगे तो वो पूरा डायमीटर लेंगे डिस्टेंस में 2 × 2 4 न्यूटन मीटर, ये भी क्लॉकवाइज में ही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो MOF पूछा था F1 का अबाउट ओ, तो वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो 5 न्यूटन लगा 2 मीटर के डिस्टेंस पे, तो 10 न्यूटन मीटर, और ये बॉडी को इस डायरेक्शन में लेके जाएगा, तो इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। फिर MOF F2 जो निकालना था अबाउट ओ पे, ठीक है, तो ये 4 मीटर 3 न्यूटन के वो करना है, तो 3 × 4 12 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे। और टोटल MOF पूछा तो इससे इसको माइनस कर दिए तो 2 न्यूटन मीटर, और सिंस ये इससे ज़्यादा बड़ा है तो इसीलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिजल्टेंट घूमेगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है कि यूनिफॉर्म मीटर रूल है। यूनिफॉर्म मीटर रूल का मतलब 100 सेंटीमीटर है। फिर उसमें 50 ग्राम फोर्स एक एंड पे लगाया गया है, तो 50 सेंटीमीटर पे इसका फलक्रम है, ठीक है। तो इसमें अगर फॉर हॉरिजॉन्टल स्केल इट शुड बी इन इक्विलिब्रियम, बोला कि स्केल हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए। हॉरिजॉन्टल रहने के लिए इसको इक्विलिब्रियम में रहना पड़ेगा। तो फिर आप करोगे कि जितना मोमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज है उतना ही मोमेंट ऑफ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जब आप इक्वेशन में डालोगे तो 50 × 50 इज शुड बी इक्वल टू 100 इंटू, हम मान लेते हैं कि किसी एक्स डिस्टेंस पे जो है हम वेट लगाएंगे किसी एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो x इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पे आया कि हम लगा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए, तो 100 सेंटीमीटर उसमें बोल रहा है वेट ऑफ स्केल निकालने के लिए। एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि वेट ऑफ अ यूनिफॉर्म रूल एक्ट एट इट्स मिड पॉइंट, यानी कि जब भी मीटर रूल का बोलेगा वेट निकालने तो उसके मिड पॉइंट पे आपको वेट लगा के उससे आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कि 50 सेंटीमीटर पे मैंने वेट लगाया, तो 8 × W हो गया वेट ऑफ द स्केल, शुड बी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस जो है 42, तो वेट आएगा आपका 105 ग्राम फोर्स। सिमिलर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 16 में मिलेगा। उसमें भी आप उसमें 50 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इसका मिड पॉइंट होगा 25 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे भी अटैक करेगा। सेम कंसेप्ट एज अबव क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो चैप्टर 1 में तो कंसेप्ट इतना ही है आपको न्यूमेरिकल का, तो मैंने सारा टाइप का न्यूमेरिकल कवर कर लिया है। आपको और कोई न्यूमेरिकल में डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।